दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि वैवाहिक जीवन में एक बहुत बड़ा आधार है मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक लेना। लेकिन अब बात आती है कि अगर पति या पत्नी, दोनों की बात कहूँगी मैं यहाँ पर, कि दोनों में से किसी के पास भी अगर सबूत नहीं है तो इस बात को साबित कैसे करें, क्योंकि स्वाभाविक है मानसिक क्रूरता जिसके साथ होती है वो समझ सकता है, जबकि जिसके द्वारा की जा रही है उसे भी इसका एहसास नहीं होता कि मेरे कारण सामने वाले व्यक्ति पर क्या बीत रही है या उसका जीना दुश्वार हो रहा है। ये तारीफ वाली बात होती है कि करने वाले को भी एहसास नहीं होती कि मैं सामने वाले के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा हूँ। लेकिन जिसके साथ हो रही है वह उस चीज़ को महसूस कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई उपचार नहीं है और वो एक ऐसे रिश्ते में बंधा है या ऐसी परिस्थितियों में ग्रसित है कि जहाँ से उसका निकल पाना संभव नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में अगर हम सत्यता पर बात करें तो इंडिया में 70% रिश्ते इसलिए चल रहे हैं कि उनके बीच में बच्चे हैं, उनके बुजुर्ग माता पिता हैं, या लड़कियों की मनमानी बर्दाश्त की जा रही है, या लड़कियों के पास पलट कर जाने के लिए कोई उचित साधन नहीं है। ये फैक्ट है, चाहे लड़कियां इसमें बुरा माने चाहे लड़के इसमें बुरा माने, लेकिन 70% शादियों की स्थिति यही है। सिर्फ 30% रिश्ते ऐसे हैं कि जहां व्यक्ति खुशी से अपना वैवाहिक जीवन चला रहा है और वह बहुत कंफर्ट जोन में है और उसे लगता है कि हाँ ऐसा रिश्ता होना चाहिए। लेकिन 70% रिश्तों की सच्चाई आज की तारीख में यही है। अब ऐसी परिस्थिति में भी वर्स्ट कंडीशन जब आ जाती है कि जब वहां पर सामने वाला पार्टनर इस बात को समझने का प्रयास नहीं करता कि सामने वाला मुझे कोऑपरेट करके चल रहा है, मुझे एडजस्ट कर रहा है, तो वो थोड़ा भी उस तरफ झुकने की बजाय वो अपने आप में ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सबसे सही है और मैं किसी प्रकार से गलत नहीं हूँ। अब ऐसी परिस्थिति में आप रिश्ते को चला पाना आपके लिए किसी प्रकार से संभव नहीं होगा, ये बात बनती है। लेकिन अब सामने वाला पार्टनर पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं पुरुषों की, क्योंकि हाल ही में एक केस आया था जिसमें महिला सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी की वजह से मायके में जाकर बैठ गई और पति यहाँ पर हर संभव प्रयास कर कर उस रिश्ते को चलाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि उसके साथ उसके बच्चे थे, उसके बुजुर्ग माता पिता थे। तो वो ये सोच कर बैठा था कि थोड़े से अगर मेरे कंप्रोमाइज करने से मेरा परिवार चल सकता है तो मुझे चलाना चाहिए। सॉरी। लेकिन परिस्थिति यहाँ ये हुई कि अगर किसी की आप गलत बात को सहन करते जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि उसे ये अपने अंदर ये एहसास होने लगता है कि मैं सही हूँ, तभी तो कोई मेरी तरफ उंगली नहीं उठा रहा। और इस पत्नी के साथ कुछ परिस्थितियां ऐसी ही निर्मित हुई और पत्नी के द्वारा पहले पति के साथ मानसिक क्रूरता, मतलब बदतमीजी करना, पति की इंसल्ट करना, मोहल्ले पड़ोस वालों से उसके प्रति गलत इन्फॉर्मेशन देना, बच्चों को अपने पिता के प्रति गलत बर्ताव करना सिखाना या उनकी इंसल्ट करना, इस सब बातों को लेकर पति पहले ही फ्रस्ट्रेट था। उसके बाद जब पति के द्वारा कुछ बातें नहीं मानी गई तो पत्नी के द्वारा अपने पीहर में जाकर बैठ गई और सिर्फ यही कंडीशन रखी कि मेरे द्वारा अगर आपके द्वारा इस तरह की बातें नहीं मानी जाएंगी तो मैं वापस लौटकर नहीं आने वाली, क्योंकि पत्नी की एक्सपेक्टेशन थी कि पति मुझे मनाकर वापस लेकर जाएगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है और यहाँ पर पत्नी इस चीज़ का फायदा उठाना चाहती थी। अब पति के द्वारा यहाँ पर जब सालों से कोई चीज करते चले आ रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन वैसी ही होती है, लेकिन पति इस बार थोड़ा सा स्टिक हो गए और उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। तो पत्नी के द्वारा पति के जहाँ ऑफिस में, मतलब जहाँ पर वह कार्यरत थे, वहां पर जाकर बदतमीजी की जाने लगी, वहां पर इंसल्ट की जाने लगी पति की। अब यहाँ पर कंडीशन ये बनी कि पत्नी को तो उस चीज की आदत पड़ चुकी थी, पत्नी के लिए वो चीज़ नॉर्मल थी, लेकिन जब पति के साथ इस तरह से व्यवहार किया गया तो पति के द्वारा तलाक की अपील लगाई गई पत्नी के खिलाफ मानसिक क्रूरता को आधार बनाकर। और जो वाक्य शुरू से लेकर उस दिन तक घटे थे पति के द्वारा पूरे लिखित में दिए गए और पूरे सबूतों के साथ, जहां पर बच्चों के द्वारा
पति की माता पिता के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा सारे एविडेंस मतलब आई विटनेस के तौर पर ये सारी घटनाएं न्यायालय के सामने रखी गई। और न्यायालय के सामने जब ये सारी परिस्थितियां रखी गई तो निचली अदालत के द्वारा ये स्पष्ट कह दिया गया कि पत्नी के द्वारा जिस प्रकार से मानसिक क्रूरता पति के साथ की जा रही है वह कहीं भी ये रिश्ता साथ चलने लायक है ही नहीं। अगर पति के द्वारा इस तरह से पति के ऊपर इस तरह से मानसिक क्रूरता की जाती है तो वहाँ पर पति का किसी भी प्रकार से पत्नी के साथ रहना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में पति मेंटल होने की स्थिति में आ जाएगा और वह किसी भी प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा, जबकि उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, मतलब उसके माता पिता की, उसके बच्चों की, और साथ में पत्नी का सपोर्ट करने, पत्नी के द्वारा सपोर्ट किए जाने की बजाय पत्नी के द्वारा पति के साथ मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। इस आधार पर पति को तलाक की अपील को स्वीकारा गया और पति को राहत दी गई। तो यहाँ पर अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आपको इस तरह से दिमाग लगाकर एविडेंस बनाने होंगे। अगर पत्नी के द्वारा अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार या आपके कार्यस्थल पर इस तरह की आकर हरकत की जाती है तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि मानसिक क्रूरता के आधार पर आप तलाक ले सकते हैं, कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं। हाँ, मैं बार बार यही कहती हूँ कि फर्स्ट डिवाइस आपको न्यायालय के समक्ष रखनी होगी तो वह आपकी मान्य होगी। तो यहाँ पर और आपको एक शपथ पत्र भी देना होगा कि जो आपके द्वारा एविडेंस दिए जा रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी धोखा नहीं है, वह पूरे प्रमाणित तरीके से दिए जा रहे हैं। तो आपकी वहाँ पर सुनवाई होना तय है। तो आप यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक लिया जा सकता है। साबित करना मुश्किल है, असंभव नहीं। और अगर व्यक्ति ठान ले तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और जब आप सही हो तो आप डरना नहीं चाहिए। और ये बात पत्नी पर भी लागू होती है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ पुरुष वर्ग के लिए ही है। अगर पत्नी के साथ भी ऐसी कोई भी घटना घटित हो रही है जो कंटिन्यूस बार बार होती चली जा रही है तो इस आधार पर पत्नी भी तलाक की अपील लगा सकती है। और यहाँ पर बात सिर्फ यही है कि एविडेंस आपको भी रखना होगा। तो यहाँ पर अगर मानसिक क्रूरता होती है और बार बार होती चली जा रही है, कुछ रिश्तों में कई बार परिस्थितियां ऐसी घटित होती हैं कि जहां अनजाने में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिन्हें रोक पाना संभव नहीं होता। हर फैमिली में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं तो आप भी इस आधार पर तलाक की अपील लगा सकती हैं, आपको भी न्याय मिलेगा। और यहाँ पर इस केस की आपको जजमेंट की कॉपी चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपको अगर आपके केस की कंडीशन ऐसी है तो आप इस जजमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।